हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज संडे है तो आज सब मैं लेट उठी थी सोकर। यहाँ मैं नहाकर और रेडी होने के लिए आ गई थी। फिर इसके बाद मुझे पूजा करनी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना रेडी हो रही थी। आजकल ना महाराष्ट्र में जो वेदर है ना वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ना बॉडी लोशन की नीड पड़ती ही पड़ती है, इसलिए पूरी बॉडी में लोशन लगाया। यहाँ मेरा बेटा उठ चुका था, हस्बैंड भी उठ गए थे, छोटा बेटा उठ गया था, बड़ा बेटा अभी सो रहा था। हम उसे थोड़ा लेट जगाते हैं क्योंकि वो पूरे दिन थक जाता है। यहाँ मैं अपने पूजा की तैयारी करने आ गई थी। पूजा करते करते मेरा छोटा बेटा बाहर चले गया था, तो बस उसी को देखती थी। हमारे यहाँ पे ना एक कैट आती है, वो रोज दूध लेती है यहाँ से, तो इसलिए वो आ गई थी। तो मैंने दीदी को बोला आप कैट को मिल्क दे दो। अच्छा गाइस, ये बताइएगा कि आप लोग भी मेरी तरह रोज़ इस तरह पूजा करते हैं या फिर कोई और करता है घर में पूजा? मुझे तो पूजा करना अच्छा लगता है, बट जब बच्चे ज़्यादा काम होता है तो शायद मैं छोड़ देती, स्किप कर देती, लेकिन जब भी मुझे टाइम होता है तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अकेले रहते हैं तो लेट उठते होंगे या लेट सोते होंगे, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अकेले रहते हैं ना उनके पास ना जिम्मेदारियाँ डबल होती हैं, उनके पास काम डबल होता है। एक बार आप मेरी जगह लेके देखिए, जब आपको पता चलेगा कि अकेले रहने में ऐसा कुछ नहीं कि काम कम होते हैं। यहाँ पे मैं पूजा करके पूरे घर में धुआं दे रही थी और मेरा छोटा बेटा वेट कर रहा था कि कब मम्मा मुझे नाश्ता देगी। वो सुबह उठता है ना, उसको सबसे पहले नाश्ता चाहिए होता है, उसके बाद वो और कुछ काम करता है। वो ठीक से किसी से बात भी नहीं करता, सबसे पहले उसको पेट पूजा होती है, फिर काम दूजा वाला सीन। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी बनाना चिप्स। एक्चुअली मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। जब भी ग्रीन बनाना मुझे दिखते हैं, जो जिसकी आई थिंक कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं, वो मैं तुरंत ले लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। उनको चिप्स बना के देती हूँ, उनको बहुत पसंद आती है बनाना चिप्स। यहाँ पे मैंने उसको बनाना चिप्स दिया दही के साथ, और यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता, मतलब संडे का नाश्ता। तो आज हम बना रहे थे नाश्ते में ब्रेड पकोड़े। आज मैंने नाश्ते में ब्रेड पकोड़े की तैयारी करी थी बिकॉज़ मुझे किसी को इनवाइट करना था। मेरी बुआ सास की बेटी है, वो आई हुई है, उसकी शादी हुई है, न्यूली मैरिड है वो, तो उसी को मैंने नाश्ते पे बुलाया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसी के लिए ब्रेड पकोड़े की तैयारियां कर रही थी। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग संडे को क्या क्या स्पेशल बनाते हैं? मैं तो हमेशा ही स्पेशली कुछ ना कुछ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, बनाती हूँ। हम लोग ना ब्रेड पकौड़ों ना वैसे नहीं बनाते जैसे मार्केट में मिलते हैं। हम ब्रेड के ना 4 टुकड़े करते हैं, मतलब छोटे वाले ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, जिससे गर्म रहते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी महाराष्ट्र में देखिए ना, गर्मी चालू हुई है, जा ही नहीं रही है, मानसून आ ही नहीं रहा है, बहुत परेशान है। अब तक तो बारिश की बिल्कुल बौछार हो जाती है, वरना बारिश रुकती ही नहीं है। इस टाइम ये मौसम में हम लोग मतलब बारिश को ही बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बट अभी तक ना बारिश नहीं आई है। बहुत मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अब हमारे यहाँ पर पानी भी ना टाइम से ऑन करते हैं और टाइम से ही वापस बंद कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं नल से ही पीने का पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नल में पीने का और एक नल में यूज़ का पानी आता है। सिर्फ 2 टाइम पीने का पानी देते हैं, सुबह और शाम। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम होती है क्या? हमारे यहाँ होती नहीं है, पर इस बार है। देखिए, यहाँ पर मेरे ब्रेड पकोड़ों की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी। अब मैं फ्राई करने जा रही थी। फ्राई करके मैं गर्मा गर्म अपने हस्बैंड को दिए चटनी के साथ, उनको बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाए फीके वाले, फिर उन्होंने भी खाए। यहाँ पर दीदी आ चुकी थी, वो भी नाश्ता करने लगी। फिर यहाँ पे मेरा बेटा नाश्ता करने के बाद पानी के साथ खेलने लगा। फिर यहाँ मेरी बारी थी अब नाश्ता करने की। फिर मैंने सबके साथ नाश्ता किया गर्मा गर्म चाय के साथ। फिर रूम में हम आ गए थे, संडे था आज, कहीं जाना नहीं था। बच्चों के साथ मस्ती चालू थी। वो बोल रहा था मैं किस दूंगा मम्मा को, एक बोल रहा था मैं किस दूंगा।
क्योंकि दोपहर हो गई थी, आज कुछ ऐसा बनना नहीं था। यहाँ दीदी ने बनाई थी भेलपूरी और चाय, इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी। ये देखिए चाय और भेलपूरी हम लोगों ने खाया और बस बैठे रहे, बातचीत चालू रही। इसके थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड बाहर से ना कचौड़ियाँ लेके आए थे, आलू की सब्ज़ी वाली। फिर हमने वो एंजॉय की। यहाँ बच्चे रेडी हो चुके थे, अब इन्हें नीचे घुमाने लेके जा रहे थे हम लोग, साइकिलिंग वगैरह चलाने के लिए, तो बस उसी की तैयारी चालू थी। वैसे तो हम पार्क जाते हैं हर संडे, बट इस बार नहीं गए, नीचे ही ले गई थी मैं इनको पार्किंग में खिलाने के लिए। फिर हम लोग ऊपर आए, हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाए। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे नंदोई जी ने बना दी थी हम लोगों के लिए कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पे बच्चे और हम सब ने कोल्ड कॉफ़ी पी। फिर मेरे छोटे बेटे को भूख लगी थी, फिर मैंने उसको खाना खिलाया। यहाँ मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी, वो मुझे बोल रहा था बहुत अच्छा बना है, तो मेरे हस्बैंड भी उसी की तरह बिल्कुल एक्टिंग कर रहे थे, आपको देखने को मिलेगा अभी, वो भी उसी की तरह एक्टिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट हम सबका पेट आज भरा ही था, तो ऐसा कुछ हमने डिनर में हैवी बनाया नहीं। रात के बज चुके थे 11:30, तो फिर हमने मैगी और चाय बनाई, हम लोगों ने खाया है। बाय, गुड नाइट।